हेलो एवरीवन, साहिल भाई क्या और हाल इधर है? आ चुके हैं हमारे फेवरेट मुर्तद हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब सलामुल मुता। सलामुल बता ब्रदर, आई एम सो सॉरी। मैं सलामुल बता आज सलामुल बता। सलामुल बता जी, सॉरी यार, मैं आज टाइम पे नहीं जुड़ सका। अरे उम्मीद है कोई नहीं कोई आप नहीं, लोग एक से काफी एक एंजॉय किया दिमागी होगा। अपंग, एक से एक दिमागी अपंग आए। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना सर किधर फोड़ लूं। और उसी की एक मिसाल अभी रहीम भाई है। सिर्फ इनसे एक सवाल कर लूंगा और उम्मीद है इसके बाद कोई ढंग का मोमिन आएगा। सिर्फ एक हाँ सवाल इनसे पूछ लेता हूँ। जी प्लीज। जी और एक रहीम सवाल मेरा भाई। भी रहेगा बाद में। हाँ रहीम भाई, क्या आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में शिफा है? पता है आपको? मैं शायद भाई वही तो मैं तुमको बोलना चाह रहा हूँ कि आप दूसरी टॉपिक को लेके आइए, नबी को मत लाइए बीच में। क्यों आप नबी दूसरी को नहीं लाओ? टॉपिक आप मत मोमिन लाओ। नहीं है? क्यों? मैं मोमिन हूँ, लेकिन नबी की बात अगर चलेगी तो यहाँ फिर बेटर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत अरे मानता हूँ बरकत, और तहे दिल से रहीम मैं भाई, उनसे मोहब्बत करता हूँ। तो अरे आप नबी बरकत की वाली, इससे बात मत बरकत करिए। वाली बात कर रहा हूँ मैं। कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बरकत वाली बात कर रहा हूँ। क्या आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में शिफा है? आपको पता है? नहीं, बोलिए आप। नहीं पता है? आपके रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में इतनी शिफा है कि एक जो ये थी उनकी काम करने वाली थी, उन्होंने रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पी लिया। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इसके बाद तुम्हें पेट के दर्द की बीमारी कभी नहीं होगी और जहन्नम की आग तुमको नहीं छुएगी। ठीक है? अच्छा, ये चीज जो आप बोले हो साहिल भाई, हाँ। ये चीज कहीं हदीस में या कहीं कहीं लिखी हदीस हुई है ये? हदीस में, हदीस में है। और आपके उलमा जो है वो इसको मानते हैं कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक है। और सहाबा जो है आप वो दिखा रसूलुल्लाह सकते हो का मेरे को अभी? पेशाब, और सुन अभी तो लो आप यार, रसूलुल्लाह का पेशाब, थूक, ये सब खाने के लिए, लगाने के लिए वो मरते थे। ठीक है? तबर्रुक समझ के। मुझे ये जी, बताओ रहीम अंसारी, अगर रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक आपको भी मिलेगा तो आप उसको पी जाओगे या नहीं पियोगे? अगर मैं बोलूं, हम्म। अगर शायद उस दौर में होता हम्म। तो इतनी, अगर उस टाइम पे अगर मेरे को नॉलेज होती ये चीज की क्या भाई ये सही चीज है या गलत चीज है, तो हम्म। उसको सही और गलत का मैं समझ, अगर सही चीज होती, अगर मैं कोई, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अभी मैं आपको वही बोल रहा हूँ साहिल भाई कि इतना हम्म। मैं कुरान के डीप में गया नहीं, अगर शायद कुरान के नहीं डीप में इसमें अगर मैं पता है, जाता। रहीम रहीम, इसमें पढ़ने लिखने की बात ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके अब मेरे को ये रस, या अरे हदीस सुनो में आप तो सही, रहीम अंसारी सुनो। आपके रसूल मुबारक जो है उनका पेशाब मुबारक पाक है। आपके उलमा कहते हैं कि सहाबा, और थूक मुबारक, ये सब वो क्या अपने आंग पे मल लेते थे। और वो जो जिनकी बात किया हमें सहाबिया, वो आपके रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक उन्होंने पी लिया और रसूलुल्लाह ने उसके फवाइद बताए, नहीं फायदे बताए। तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आप उस दौर में होते रसूलुल्लाह के और पेशाब मुबारक आपको मिलता तो आप पीते या नहीं पीते? नहीं पीता, नहीं पीते? नहीं पीता। तो ये तो आपने गुस्ताखी कर दी फिर रसूलुल्लाह की। क्या कहते रसूलुल्लाह को फिर? क्यों गुस्ताखी की? अगर अल्लाह पाक ने चीज खुद फरमाया है कि पेशाब एक इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है, अगर इंसान के जिस्म पे अगर छिट्टा उड़ जाए तो उसे दोजक की आग में जलाया अरे जाएगा। वो आम लोगों का ना, एक मिनट को मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आपके उलमा का। हाँ, एक मिनट को। दिखाइए। और लाला जी कैसे हैं आप? काफी देर बाद एंट्री हुई, तबीयत सर मैं वगैरह सब हैरान कुशल हूँ। मंगल? सर सब कुशल मंगल। मैं हैरान हूँ, ये बंदा मोहम्मद से इतना प्यार करता है हम्म। और इसको ये नहीं पता कि मोहम्मद का पेशाब भी पीने वाली कौम थी पूरी की पूरी। जी और इस्लामिक शरह और फिक़ह के अंदर इतनी ज्यादा हदीसें हैं इस सिलसिले में कि आप उसकी डिनाइंग ही नहीं कर सकते। ये देखो, जी बिल्कुल। अपना क्या नाम है, रहीम भाई, जी दे ये आलिम साहब जी को दे सुनो। ये देखो, एक मिनट। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। मजाक क्या थी, हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो,
और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखें बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, तो अगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, तो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी खादिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती। और बर्दाश्त लोग समझ भी नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास। वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और आदन किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते क्या हैं। बात है। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, बीच में साहिल भाई इन्होंने एक बात कही थी कि नबी के जो फजलात मुबारक हैं, बौल मुबारक, खुशबू पैखाना आती मुबारक, है। उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत दी थी। बरकत हाँ। कहते हैं, हाँ व्यूअर्स ने नहीं समझा, बरकत कहते हैं बढ़ोतरी को। यानी किसी के पैसे में बरकत हो जाए, किसी की तिजोरी में बरकत हो जाए, तो उसमें पैसा ही पैसा रहेगा। तो जब नबी अगर कोई हक देते थे, पोटी शरीफ फरमा देते थे, तो उसमें बरकत यानी फैलता था क्या, बढ़ता था क्या हर 10 मिनट के बाद? जैसे 200 ग्राम हगा है तो आधा घंटे के बाद 400 ग्राम, 450 ग्राम हो जाए, ऐसा होता है क्या? फैलता होगा साजिद भाई, फैलता होगा, क्योंकि उनका अलग सा खेती था ना। ठीक है यार। रहीम अंसारी साहब से पहले जवाब ले लेते। रहीम अंसारी साहब, हदीस में है और बाकायदा अभी आपके उलमा से भी मैंने सुना दिया कि रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में बरकत थी, और उसका फायदा भी ये है कि वो आपको कभी पेट की बीमारी नहीं होगी। अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं पीऊंगा, तो आपने तो गुस्ताखी कर दी रसूलुल्लाह की। क्यों गुस्ताखी करी? मोहब्बत दिल से होती है। लेकिन मोहब्बत दिल से होती है, लेकिन जो चीज बरकत वाली है आप उसका इनकार कर रहे हैं। एकदम राइट से, चलो मैं मानता हूँ साहिल भाई, आपकी बात एकदम राइट से, बरकत वाली चीज है, ठीक है। हाँ। मेरे नजरिए में आज के दौर में, आज के जनरेशन में, मेरे नजरिए से वो चीज को मैं मानता हूँ कि पीना चाहिए। लेकिन अगर जो इंसान को अगर नहीं पीना है, मैं तो नहीं पीऊंगा। मैं तो वो पहले भी मैं झूठलाता नहीं इंसान को, मेरी खास आदत जो चीज अगर मैं एक बार रहीम अंसारी बताओगे तो मैं रखूंगा। अरे एक मिनट रुको। तो अभी तक तो मुझे लगा था कि रहीम अंसारी जो है वो बिल्कुल दिमागी अपंग है, लेकिन इनके अंदर के इंसान जिसको गंदगी और साफ चीजों में फर्क मालूम होता है, तो इनको तो पता है। तो आप तो भाई तो बिल्कुल अभी मुसलमान तो नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बाहर निकल गए इस्लाम से। क्यों बाहर निकल गए? आपके बोलने से? चीज नहीं, मेरे वजह से नहीं, क्योंकि जो चीज बरकत वाली है आप इस वजह से उसको नहीं पिएंगे क्योंकि आपको वो, अरे भाई रुको, आप इस वजह से नहीं पियोगे क्योंकि आपको गंदगी लग रही है। तो जो चीज बरकत वाली है रसूल की और उसके फायदे हैं। साहिल भाई मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, गंदगी लग रही है तो फिर क्यों नहीं पियोगे? जिस इंसान को पीना है वो पी सके, ना पीना है ना पिए। मतलब पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर
वो दौर की अगर मैं हूँ, अभी कैसे बताऊँ आपको मैं हाँ बताओ ना, हम सुनने के लिए रेडी है। आप क्यों नहीं पिएंगे, क्या वजह है? जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे मच्छी है, बांगड़ा मच्छी। हाँ, बांगड़ा मच्छी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हाँ, अगर कोई मुझे खाने के लिए बोले तो मैं बोलूंगा भाई गंदी बास आती है, मेरे को बांगड़ा मच्छी नहीं पसंद है, इस वजह से नहीं पीऊंगा। नहीं पीने की या नहीं खाने की कुछ एक वजह होती है। बिना वजह के आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं पीऊंगा या नहीं करूंगा। अगर बस उसको मोहब्बत, नहीं पसंद है बस तो नहीं पिएगा। आप क्यों नहीं पियोगे ये बताओ। क्योंकि हमको सहाबा से मोहब्बत है ना, हमको तो उनकी हाँ, तो मोहब्बत का तो तकाजा ये है ना भाई कि अच्छी चीज और खास करके रसूल से जो चीज निकल रही बरकत वाली, मोहब्बत का तो तकाजा तकाजा ये है कि आप उसको लपक के पी लो। मैं ये चीज को मैं इग्नोर करता हूँ, ये चीज को मैं क्यों? एक्सेप्ट नहीं करूंगा उसकी आपकी। वजह, वजह नहीं बता पा रहे आप, क्यों? उसकी वजह ये मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह हम्म ये है कि साहिल भाई अगर कल आप आएंगे लाइव ना, तो मैं आपसे ज्वाइन होऊंगा ये चीज नहीं, की इसकी मैं वजह खाली बता दो और उसके बाद आप जा सकते हो। क्यों नहीं पियोगे, वजह? वही वजह बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस हम्म चीज की जो जो सुसु वगैरह है, हमारे हम्म मस्जिद के इमाम से मैं पूछूंगा इस चीज के बारे में, और उसके हम्म बाद आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि इस चीज को मैं अभी इग्नोर करूंगा फिलहाल के लिए। क्यों? मतलब आप सुनो सुनो एक्स सुनो सुनो मुसलमान सुनो, हो, आप रहीम अंसारी, मुसलमान से सुनो मेरी खारिज हो बात सुनो। चुके हो, तो मैं मुसलमान नहीं, हूँ, अब और आप कट्टर भी मुसलमान हूँ मैं, सुनो कट्टर सुनो रहीम मुसलमान हूँ, अंसारी, कट्टर हूँ। रहीम अंसारी, सुनो मेरी बात सुनो। अब प्रॉब्लम यहां पे ये हो गया आपके साथ कि आपका जहन कह रहा है कि ये गंदी चीजें नहीं पीना है, लेकिन अगर आपके आलिम साहब ने कंफर्म कर दिया कि हाँ रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है उसमें बरकत है, फिर आप कहेंगे कि मैं पीऊंगा। मैं क्या बोला आपको मैंने साहिल भाई, मैंने एक ही चीज को मैं 10 बार भी तुम बोलोगे ना रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट करूंगा। मैंने साफ लफ्जों में बोला, चाहे लाखों लोग देख रहे होगे, मैंने साफ लफ्जों में वहां बोला है कि मैं नहीं पीऊंगा। चलो, आप जो है वो, आपका ईमान जो है वो कमजोर हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप अपने आलिम से जाके ये चीज कंफर्म कर लेना, आपके ठीक है? बोलने से नहीं कुछ होगा ना साहिल भाई, क्योंकि इसका आपने मतलब अपना दिमाग लगा दिया ना रहीम अंसारी, इस्लाम में अकल का दखल नहीं होता है। जो आपको आप बोला इसका गया है, मतलब ये है भाई, अगर कोई इंसान जाहिल है, अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो इतने डीप में नहीं है, तो वो कैसे आप बोल सकते हो कि इस्लाम से खारिज हो गए हो, आप निकल गए हो इस्लाम से, ऐसे क्योंकि कैसे आप बोल दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा, आप आलिम साहब से जाके, अगर रहीम, अगर आलिम सकते साहब से आप जाके कंफर्म करते हैं और वो कहते हैं, अगर दो चीज हो सकती है, एक ये कि नहीं ये ऐसी हदीस नहीं है, ठीक है, हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं। अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई वाकई में रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो बरकत वाला है, फिर आप क्या करेंगे? अभी आप खुद बोल के फंस रहे हो साहिल भाई कि अगर ऐसी, आप अभी तुम खुद बोल सकते हो कि ऐसी कोई हदीस नहीं है, तो मैं कैसे यकीन नहीं, मानूं? आप बताओ। मैं मेरी बात नहीं सुने तुमने। मैंने कहा कि जब आप पूछोगे तो दो ही आंसर आएंगे। एक तो ये कि या तो वो चीज नहीं है कहेंगे, या तो कहेंगे कि हाँ है, रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक ये बरकत वाला है, पाक है। अगर वो जी, कहते हैं कि हाँ वाकई में रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक बरकत वाला है, पाक है, सहाबिया ने पिया और रसूलुल्लाह ने ये कहा, फिर आपका जवाब क्या होगा वो मुझे सुनना है। ठीक है, तो कल आप आएंगे लाइव, तो मैं तकरीबन 11-12 बजे तक का मैं ज्वाइन होऊंगा आपसे। चलो, आपके पास जो है आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि ये आपको गंदगी लग जवाब रही है देना नहीं रसूलुल्लाह चाह का रहा, पेशाब मुबारक। जवाब मैं बहुत आपको बहुत दूंगा शुक्रिया रहीम साहिल अंसारी साहब। भाई, और साहिल भाई आपको मैं जवाब। और आगे बात नहीं कर सकता हूं मैं। अच्छा, इसी तरह एक हजरत, और है साहिल भाई, हाँ कि हाँ, नबी का जो पसीना मुबारक था उसमें तो ये बड़ी खुशबू आती थी। एक सहाबिया ने नबी के पसीने को अपने घर शीशी में भर कर ले गई थी, और अगर ओए जिस होए होए, दुल्हन की भी शादी होती थी मक्के में, मदीने में सॉरी, तो हाँ। वो उसके कपड़ों पे छिड़कती थी, लगाती थी, तो खुशबू आती थी। और सहाबा का रद्द-ए-अमल तो मैं सोच रहा हूँ क्या रहता रहा होगा, जैसे ईद वगैरह की नमाज पढ़ने गए या जुमा की नमाज पढ़ने गए, तो आते थे नबी के बगल में हाथ डाल देते थे फौरन, डाल के नाक में रगड़ के सूंघ के फिर निकलते थे। खुशबू आती रही होगी ना यार। अरे पानी पूरा अभी, पानी पी रहा था, अभी नहीं, पूरा पानी मुंह से निकल जा। कोई पीछे से आए, बगल में हाथ घुसेड़ दे, फिर निकाले नबी, अरे क्या करे क्या करे, हजरत बस इत्र चुरा रहा था जरा सी।
अरे बाप रे बाप। अच्छा, हमारे साथ हजरत आयशा भी जुड़ी है, स्वागत कर देता हूँ। हजरत आयशा, क्या हालचाल? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और सब कैसे हैं? स्ट्रीम में सब ठीक है? अच्छा, साहिल जी भाई इनका बिल्कुल, नाम हम ठीक है। हजरत आयशा के साथ गीता देवी भी करते हैं। एक मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बोल रहे थे ना कि उनकी बगल से वो हाथ डाल के ये वो, एक और भी मैंने बचपन में बात सुनी थी कि रसूलुल्लाह मदीना की गली से किसी गली से गुजरे थे तो वहां से चंबेली की खुशबू जो है ना वो अभी भी आती है। जब मैं मक्का मदीना में गई थी, मैंने कहा बहन जो ये कौन सी वो है गली है जिसमें खुशबू आती है। देन आई कॉल टू माई दादी ना, माई ग्रैंड माँ। देन आई आस्क, मैंने कहा कौन सी वो गली थी? वो बोलती वो मदीना की गली थी। मैंने कहा मैंने तो यहाँ पे सारी गलियां घूम ली हैं, मुझे तो वो गली नहीं मिली जिससे खुशबू आती है। तो ये वाली बात जो है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये ऐसी काफ़ी स्टोरीज हैं जो कहते हैं कि हाँ भी मदीना की गलियों से खुशबू आती, जहाँ से वो गुजरते थे, और उनके पसीने से भी आती थी, और ये कपड़ों पर भी छिड़कते थे। दैट्स ट्रू। मैंने भी ये बात हजरत सुनी हुई है। ऐसा मामला ये रहा होगा कि जिस वक्त नबी का दौर रहा होगा तो नबी की हर गली में एक खुशबू निसा रहती थी। हर गली में खुशबू निसा, 12 खुशबू निसा थी ना उनकी। हाँ ना। हाँ। हाँ, हर गली में एक खुशबू निसा। ये अच्छा ठीक है, लंबी बात है, मैं तो अभी तो बस बताऊँ। दरअसल ये खुशबू वाली बात ऐसा है, आज के दौर में सारे मोमिन वहां जाते हैं, मक्का में आके बोलते हैं बड़ी खुशबू आती है। वहाँ बहुत महंगी महंगी इत्र वगैरह लगाया जाता है जिसके वजह से खुशबू आती है। और उस दौर में भी मोहम्मद साहब, वहाँ के यहूदी वगैरह बहुत डेवलप थे, ये लोगों से खुशबू वगैरह लाया करते और अपने बदन में लगा दिया करते थे। तो वहाँ के जो जाहिल लोग हैं उनको इतना कुछ मालूम ही नहीं था, ये लोगों को ये सबको भी मिला ही नहीं है। तो वो सब थोड़ा बहुत है, बाकी कोई ऐसा खुशबू वगैरह नहीं है, सब बकवास है। और मेरे तरफ से गुड नाइट साहिल भाई और बाकी सारे दोस्तों थैंक को। यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच फ्री थिंकर भाई, अपना ख्याल रखिए। एक्स मुस्लिम तारा जी, टॉपिक पे अगर कुछ फाइनल स्टेटमेंट देना है तो आप भी दे के, स्टूडियो क्योंकि बहुत फुल हो गया है तो मोमिन लोग को जगह नहीं मिलेगी। आप अपनी बात रखिए, फिर फटाफट से फिर हम कोई मोमिन से बात करते हैं। नहीं भाई ठीक है, कुछ नहीं, मैं लीव हो जाती चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। तारा जी जुड़ने के लिए। जी भाई। हमारे साथ ओके। अली समद भाई जुड़े हैं। यार कंफ्यूज लोग ना जुड़े यार। अली समद भाई थोड़ा रुक जाओ, जिहाफ अली से बात करता हूं मैं पहले। जिहाफ अली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है आप? जी मोमिन हूँ, कब तक रहूंगा पता नहीं। अच्छा, आप रुक जाओ। एमडी आरिफ नशरियात। एमडी आरिफ। जी 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 जी। सब मोमिन है आप? जी मुसलमान है मोमिन। और ये आपने जो डीपी में फोटो लगाया हुआ है, ये क्या जी मुल्ला मौलवी है कोई आप? मैंने वही बोल रहे हैं, बड़े मैंने मौलवी कुरान हिफ्ज किया है और अभी मैं आलिमियत की पढ़ाई चल रही थी मेरी, और लेकिन थोड़ा अभी वक्फा चल रहा है और उसको कंप्लीट करना है। 2-3-4 साल और बचे हैं मेरे आलिम अब बनने के। कम ऑन यार, इस बंदे के साथ 2-3 बार बात कर चुका हूँ। 2 रुपए की अकल नहीं है इसको, कुछ नहीं से ये पता है। वही है मैंने इसे क्या? पढ़ाया था, हाँ लास्ट टाइम मैंने इसके साथ बात की थी। नहीं, झूठ वो तो बोलता है। बंगाल वाला था ना। वही है यार, वही है। इसको पढ़ना तक आता नहीं है, बेसिक एबीसीडी नहीं पता है इसको, मुज्तहिदीन तो का नहीं जब भी तो पता है कह रहा इसको, हूँ तुमसे कि का नहीं आमिर हक पता। से बात करो, तुम जब भी तो कहता हूँ देखा, आमिर हक से बात। आप साहिल खुद सोच लो कि जो बंदा इतना स्कॉलर बन के उसकी क्या, कम ऑन मैन, झूठा है साला। यही एक ही घान दफा कर में दिया एक्सपोज कर आपने दिया था मैंने। कबूतरगिरी करके। खत्म हो गया, गेम ओवर हो गई। एमडी आरिफ, एक काम करो, आपके जो भी बाप है उनको उसको ले लेके आओ। आ जाओ। हाँ, और जितने भी आपके बाप है, नुतफा जिसका गिरा है, आप लेके आ जाइए। कबूतरगिरी करने से अच्छा सीधा बाप को भेज दो, आप अपने बाप को, मसला खत्म हो जाएगा। अच्छा, अली समद भाई से पहले पूछ लेते। जी अली भाई, अनम्यूट कर लो। नहीं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है भाई, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत खतरनाक था, वो पागल भाग गया था वो। अबू बकर की गाली की हदीस जब उसको दिया था मैंने, चला गया था। जिहाफ अली। जी सर। जी भाई। जिहाफ अली। मोमिन है?
जी सर, अभी तक हूँ, मतलब क्या बताऊँ, हूँ भी एक तरह से, नहीं भी। अच्छा, नमाज वमाज पढ़ते हो? अब छोड़ दिया, आप कहा। कब तक पढ़ते थे? अभी से 1 महीना पहले तक तो पढ़ता था। अच्छा, दुआ कुनूत सुनाओ। दुआए कनूद। खत्म। टाटा बाय बाय। अल्लाहुम्मा इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। अरे वो ऐसे ही हालांकि थोड़ा भाई सा भी यहाँ तक तो दिमाग पहुंचा है, मतलब। कम से कम ये तो पता है कि किसको कहते हैं, लेकिन सही नहीं पढ़ा, अलग बात है। अरे भाई अपने को यार, अभी वैसे भी मैं इतना कट्टर वो नहीं हूँ पहले भी। सूरह फातिहा सुनाओ। मैं वैसे भी इतना। अरे फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। जी। अच्छा, बोलो अभी क्यों हो अभी तक, या क्यों निकल गए? क्या मसला हुआ? नहीं, अभी मैं निकला पूरी तरह से, मतलब जो होता है कि जबान से इनकार करना, अभी मैं उस स्टेज पे नहीं आया हूँ। बाकी मैं क्या समझता हूँ वजह शायद है? मैं थोड़ा सा निकल गया हूँ। अच्छा, क्या वजह रह गई है वो बता दो ताकि हम उस पे बात कर ले। नहीं, वजह ये रह गई है कि अभी मैं निकल जाऊंगा तो अभी मैं फिर समझ में नहीं आता कि मैं अभी, क्योंकि मेरा परिवार भी थोड़ा कट्टर टाइप का है। आप पहले भी आए थे क्या? मैं पहले जुड़े थे स्ट्रीम में? याद नहीं भाई, अपन शायद जुड़े होंगे। अरे ऐसा कैसा नहीं याद है यार, कोई किसी की स्ट्रीम में गया उसको नहीं मालूम कि पहले ये स्ट्रीम में आया था या नहीं आया था? कितनी जगह स्ट्रीम पे जाते हो जो आपको याद नहीं है कि कभी स्ट्रीम ज्वाइन किया था या नहीं किया था? नहीं भाई, मैं एक बार क्या है कि समीर के चैनल पे गया था। अच्छा, इस चैनल पे आए हो पहले कभी? नहीं नहीं नहीं, इधर इधर अपना फर्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? जी, मुझे प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा ये है कि मैं, बहुत सी बातें हैं जो मुझे इस चीज पे मजबूर कर रही है कि भाई इस्लाम जो है वो सही मजहब नहीं है। ओके। मुझे बहुत सी चीजों में गलत बातें दिखती हैं। एक तो मुझे हदीस भी मिली, हम्म। मतलब उसका कंजुल अमाल की हदीस थी, हम्म। 34424। उसमें बताया जा रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने एक डेड वुमेन के साथ सेक्स किया। हम्म। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर ये हदीस सही भी है तो फिर ऐसा इंसान एक इंसानियत के लिए बेस्ट रोल मॉडल कैसे हो सकता है? ओके। ये और है। इसके अलावा? और ऐसी बहुत सारी, और वही 6 साल की आयशा से शादी। और? और? बहारों फूल बरसाओ, नया एक्स मुस्लिम आया है, नया एक्स मुस्लिम आया है। अरे अरे। हाँ भाई जी, आप बोलो और क्या वजह रही? भाई ये जो मैंने वजह बताई है, इनमें से एक वजह भी काफी है छोड़ने के लिए। ओके, तो अब दिक्कत क्या है अभी फिर मैंने तो, जब छोड़ चुके हो तो? दिक्कत सर परिवार है। मेरा परिवार मुझे एक्सेप्ट नहीं, मुझे कुत्ते की मौत मारेगा अगर मैंने बता दिया तो। तो क्यों बताना है परिवार को अभी? बात ये है कि एक होता नहीं कि जो आप उसकी असलियत जान जाए, उसकी पोल पट्टी जान जाए, तो आपके अंदर एक कीड़ा होता है कि यार ये उस चीज को क्यों मान रहा है, मुझे नमाज पढ़ने को फोर्स कर रहा है। कब तक मुनाफिकत की जिंदगी जिए? हम्म। तो अभी वो सब बातें आ जाती, इसलिए मैंने अभी तक जबान से ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं मानता।
लेकिन दिल से तो मुझे लग रहा अभी कंफर्म हो गया कि मैं दिल से नहीं मानता। अच्छा, लग रहा है या कंफर्म हो गया? वो कंफर्म ही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला ना, अभी मैं जबान से एकदम साफ साफ नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी शायद मुझे लगे कि कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि इतनी आसान नहीं है कि यार इतना बड़ा धर्म अपना ऐसे ही छोड़ दो। मैं तो बहुत मानता था इस चीज को, और जो इंसान बहुत ज्यादा फॉलो करता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये चीज छोड़ना। तो उसका एक दिल से एक आपसी लगाव होता है कि यार वो बचपन से ही इतनी नमाज पढ़ता आ रहा है, मुसलमानों में जाता है, खेलता है, और वो मदरसा में पढ़ता है और दीनी तालीम हासिल करता है, 5 वक्त की नमाज में भागता है, तो वो उसका आप माइंड सेट उस टाइप का नहीं मेरे होता है। ख्याल से मौलवी के पास ये सवाल भी लेके गए थे ना कि ये जो रोजे हैं, ये अलास्का जी रीजन और ये अंटार्कटिका, ये लोग के बारे में अल्लाह ने क्या बताया? तो मौलवी ने आपको बोला था कि भाई जो जैसा है वैसा मानने का, दीन में अकल का दखल नहीं है। जी जी वही है जी ना जी जी आप? बहुत सारी वो ये सवाल लेके गए थे ना आप? समीर के चैनल पे। नहीं नहीं, मौलवी के पास आपसे ये सवाल लेके गए थे रोजे के मुतालिक? मैं मौलवी के पास भाई, मैं फिजिकली गया हूँ मिलने में, और ऐसे नहीं लेके गया हूँ। हाँ, फिर कैसे लेके मैं गए? ऑनलाइन कभी मौलवी मैं कभी ऑनलाइन मौलवी से बात नहीं किया। मैं फिजिकली अपने मस्जिद के इमाम से बात किया, तो वो मेरे को हाँ, बोलता है कि तुम भटक गए हो। ओके। कहता तुम भटक गए हो, और बात है कि मैं इस बारे में उनसे ज्यादा बात करूंगा तो मेरे परिवार के साथ वो लोग मिलके मीटिंग करेंगे, तो बात बिगड़ सकती है। अच्छा, ठीक है। चलो देखो जिहाफ अली भाई, आपको बहुत सारी चीजें गलत आपको, यानी आपने मान लिया कि गलत है और आप ऑलरेडी इसके बाहर हो। हमारा एडवाइस तो यही रहेगा कि अभी घर पे आप ना बताएं, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और कोई दूसरी जगह पे, सेफ जगह पे जाएं और खुद की जिंदगी जिए, जी जी है ना? इससे ज्यादा तो हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई, मैंने क्या सोचा है कि यार मैं आगे चल के एक प्लान कर रहा हूँ। हम्म। प्लान कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि यार जितने एक्स मुस्लिम है इनके लिए एक अलग से कोई संस्था बनाई जाए, या ऐसा कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कि इनको, इनके लिए एक अलग से कब्रिस्तान हो, या ऐसे कोई एक्स मुस्लिम हो जिनको घर से निकाल दिया जाता हो, उनको हम जगह दे। एज ऑफ नाउ ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेन सिक्योरिटी का इशू होता है, और आजकल की तारीख में कोई कितना भी बड़ा एक्स मुस्लिम बन के आए, हमारा एक्सपीरियंस हमको ये मिला है कि किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कल उसको आपकी क्या बात बुरी लग जाए और फिर वो आपका डिटेल शेयर करना शुरू कर दे दूसरों के साथ। तो एज ऑफ मैं नाउ ये हिंदुस्तान में ये अभी पॉसिबल नहीं है। जब बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे उसके बाद इस बारे में सोचा जाएगा कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता। एज ऑफ नाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे लोगों पे भरोसा करना जो है ये बहुत मुश्किल है। जी जी नहीं, वही बात है कि मैं भी इसी कारण से बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलना ही तो सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है इस्लाम में। हम्म। आपने सच बोल दिया कि जो लिखा हुआ है, आप जो लिखा हुआ है, आप, मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूँ, वो बात भी एक मुसलमान अपने घर में नहीं बोल सकता। सही बात है, लेकिन बोल भी सकता है। उसका एक तरीका होता है कि आप किस तरीके से सवाल रख रहे हो। सीधा ये ना बोल दो आप जाके कि भाई तो मैंने छोड़ दिया है, ये गलत है, वो गलत है, बल्कि आप एक एज अ क्वेश्चन आप नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये एक चीज जो है मुझे खा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, इस तरीके। आप समझ रहे? और स्ट्रीम यार्ड फट चुका है, मैं फट गया शायद। सबके लोगो चले गए हैं। तो खैर जिहाफ अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने छोड़ दिया, आपको मुबारकबाद है। और जैसे कि मैंने कहा, अभी फिलहाल आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए और कोई सेफ जगह पे जाइए और वहां पे सुकून की जिंदगी गुजारे। और जब आप शादी करेंगे तो ऐसे से हम ख्यालात से शादी करें ताकि आपके बच्चे और आपकी बीवी
ये इनमें जो है आपस में रिलीजन को लेके टकराव ना हो और आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो। जी जी साहिल भाई, बहुत बहुत ठीक शुक्रिया है भाई, आपका। बहुत शुक्रिया। जी जी। एक्स साहिला, यार आज कोई ढंग का मोमिन आएगा? आज की तारीख में नहीं आएगा। कोई ढंग का मोमिन आए तो जरा बात भी करे। आज सारे के सारे या तो एकदम हाई लेवल के दिमागी अपंग आ रहे हैं, या तो फिर हमारे भाई जो इस्लाम को छोड़ दे रहे हैं कसीर तादाद में, वो आते जा रहे हैं। ये एक्चुअल हाल हो यही हो रहा है सैल भाई इस्लाम का, जो बिल्कुल हाँ हैंडीकैप बच्चे दिमाग से वो इस्लाम में रह रहे हैं और बाकी लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। जिसका दिमाग चल रहा है वो बाहर निकल रहा है। बिल्कुल। जी एक्स साहिला जी, एक्स साहिला जी, अरे एक्स साहिला जी अनम्यूट करके कुछ बोलो यार फटाफट। एक्स साहिला जी को बात नहीं करना है, बिलाल भाई से बात करेंगे, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद बिलाल भाई से बात करेंगे। यस लाइव साहिल एडम भाई आईआरपीसी इंडिया चैनल का पगला आपको चैलेंज करता चैनल पे आने के लिए, आप पे एक्सपोज वीडियो बनाता, उसके साथ एक डिबेट करके एक्सपोज क्यों नहीं करते भाई, ताकि सबकी आंखें। अरे भाई ऐसे 100 चैनल खुलेंगे, जिनको लग रहा है हम गलत बोल रहे हैं आओ और आके डिबंक करो। ऐसे और 100 नहीं छोटे हजारों गिरगिट चैनल को खुल तो मैंने चुके चैलेंज भी दिया है। हैं। ऐसे 100 नहीं हजारों चैनल खुल चुके हैं, और जो चैलेंज दिया है उसने उस चैलेंज में बोला भी नहीं। कुत्ते की तरह भौंकना आता है सिर्फ इन लोगों को, और कुछ नहीं। हाँ 2 लाख का इनाम रखा यार मैंने, और क्या चाहिए। एग्जैक्टली। फिर ऐसा अगर थोड़ी भी शर्म होती तो उस पे बात करता और चैलेंज फेंकता उस पे। इसे शर्म कैसे आ सकती है? फिर हिंदू सनातनी भाई साहिल, तुम आज येडे लोग से बात करके थोड़ा हिल गए हो। अंटार्कटिका में मूत्र के बाद पत्थर नहीं चाहिए, अरे जमी हुई मूत्र कैंडी तोड़ के फेंक देना होगा। मनीषा जी आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िए प्लीज, स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि कोई मोमिन भाई को जुड़ना हो तो जुड़ सकता है, इससे पहले कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए। निशांत शर्मा, अच्छा ये तो अजमल परफ्यूम्स वाले हलाल इत्र बनाते हैं, वो रसूल के पसीने मुबारक से तो नहीं बनाते। अभी कहाँ मिलेगा यार पसीना मुबारक। सूरज सिंह, मैं आ जाता हूं मोमिन बन के, सूर्य फातिया याद हो गया है। हेवेंस गेट, सदफ प्लीज आ जाओ, आपकी गाली सुने बिना चैन कहाँ है। यस लाइव, थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल ये पसीने वाला फ्रेग्रेंस बना के बेचो, कोई आयत चिपका दो, मोमिन वैसे भी चेक नहीं करते, वो तो बोलेंगे इंशाल्लाह सुभान अल्लाह और तुम मिलियनर बन जाओगे। अंब की दुनिया, नबी के पात के बारे में इस्लाम में क्या लिखा है? खुशबू ही आती होंगी भाई। लाइक ए स्टार, पेशाब नहीं मूत होगा। वो उनकी वजड़ी से गुजरता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहां से गुजरता हुआ वो खुशबू में तब्दील हो जाता होगा। हिंदू सनातनी भाई, हजरत हाँ हजरत आयशा आपकी दोस्त सदफ आई नहीं, साहिल सैड। यार सदफ जो है ना वो शदीद गमगीन है मेरे ख्याल से। लाइक ए स्टार, मेरा मोमिन दोस्त मुफीजुर रहमान भाई भी एथियस्ट हो गया है आफ्टर रियलाइजिंग गेइज्म, ग्रेट वर्क गाइस, हरे कृष्णा। अरे भाई तो पूरा नाम क्यों बता रहे लाइक ए स्टार भाई, जान को खतरा क्यों कर रहे? कई सारे लोग देखते इधर, फिर वो मौके की तलाश में रहते कि कोई मोमिन मिले। DKP 74 पीना डायरेक्ट सोर्स से, इसका माँ का मतलब बीजे। तन्मय कटियायन, Adam peace be upon him is last prophet and Sahil is Khalifa. Thank you so very much Tanmay bhai. Like a star, Pilo by Mohit Chauhan. Thank you. Ex-Muslim Abdul bhai, Sunday Mother's Day is over, back to Monday traffic. People have moved on from मेरी माँ तो तेरी माँ। क्या बात है अब्दुल भाई, थैंक यू सो वेरी मच। नोमैड भाई कह रहे हैं मैं सोच रहा था डिनर में क्या खाना है, भूख मर गई। रोहन कोहली भाई कह रहे ये अभी बहुत छोटा है, इसका प्यार साहिल और सदफ के प्यार से ऊपर है। क्या बात है। निखिल शर्मा, एडम भाई इस्तकबाल हमारी जान के छल्ले, लव। आप इस्तकबाल कर रहे हैं निखिल शर्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आकाश वशिष्ठ, थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी भाई, एडम बुलाओ मंत्र, वी लो मोहम्मद 72 टाइम्स बोला। आ गया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह।
रोहन कोहली ये बहुत छोटा है, लगता नहीं इसे गंदगी दिखी। और हिंदू सनातनी भाई, यार रहीम पे मैसेज किया बट बुरा लग रहा है अब। हाँ यार क्या करे। हिंदू सनातनी भाई, ये ऐसा हो कि ये स्कूल में बोला मेरा टाइम आएगा, 30 इयर्स हुआ तब फिर बोला मेरा टाइम आएगा, 60 इयर्स में डॉक्टर बोला इनका टाइम आ गया, रिश्तेदारों को बुलाओ। हिंदू सनातनी भाई, साहिल फीमेल स्ट्रीम हर 2 वीक्स बोला था, दिस वीक। अरे हाँ यार चलो करते हैं, प्लान करता हूं मैं। सौरभ भाई मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। गंगाधर भाई कह रहे हैं वन थिंग इज प्रेसवर्दी अबाउट मुस्लिम्स, दे कैन नरेट देयर प्रेयर्स वेल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर क्वाइट अवेयर ऑफ देयर रिलीजन। यस लाइफ, थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल हर फिरके का नमाज पढ़ने का तरीका अलग है। हाँ अलग है भाई, और आपस में झगड़े करते हैं ये लोग, डिबेट्स करते हैं उसके ऊपर कौन सही कौन गलत। इंडियन भाई, इंसान की तुलना जन्नती पत्थर से, क्या लॉजिक है भाई। भाई मुसलमान है तो कुछ कुछ भी लॉजिक दे सकता है। जी बिलाल भाई, क्या हाल चाल। हेलो साहिल भाई, क्या हाल है, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है भाई, नहीं है। जी मोमिन हूँ। पक्के वाले। हाँ जी, कोशिश तो है। आपको मोमिन की डेफिनेशन है ना कि ना किसी से डसा जाता है और ना दोबारा डसता। अच्छा, मोमिन की तो हम तो सिफत ये डसे भी है जाते कि हैं, तो पक्के तो नहीं लेकिन मोमिन तो जरूर है। मोमिन की सिफत कुरान में ये भी है कि वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करता है, हिफाजत सिवाय। करता है, बेशक बेशक। हाँ हाँ आगे सुन लो, झटका ना लग जाए। अच्छा, शर्मगाह की हिफाजत करता है सिवाय अपनी हाँ, बीवियों या लौंडियों के। तो लौंडियों की, आप जी। मोमिन की सिफत आपको लाने के लिए एक हाँ लौंडी जी, भी पड़ेगी। नहीं ये कोई जरूरी तो नहीं लिखा गया इस्लाम में कि लौंडी होना कोई कर जरूरी सकते हैं ना, है। लेकिन हाँ कर तो सकते हैं, बेशक। अच्छी बात है ना ये। लौंडी अगर आजकल में तो स्लेवरी खत्म हो गई है, लेकिन अगर हो होती तो तो बाद में अच्छी बात होती। नहीं होते तो अगर देखो ना, प्रिजनर ऑफ वॉर्स को एक तरीके से रखने का तरीका बताया हुआ। हाँ फिर डिंगी डिंगी भी बताइए ना। डिंगी डिंगी बताइए। हाँ प्रिजनर ऑफ वार की सजा है कि उन्हें चोट चोट के मार दो, सिंपल। हाउ डू यू थिंक दैट इट इज अ पनिशमेंट? हाँ क्या, हाउ पनिशमेंट डू कैसे यू। है? इट्स अ वो कह पनिशमेंट। रहे हैं कि जी किसी को चोट चोट के मारना पनिशमेंट कैसे है साहिल भाई? आप अच्छा जवाब नहीं दें। पनिशमेंट नहीं है तो बिलाल डू भाई। यू हैव समथिंग लाइक हदीस हो कि यहाँ पे कोई वाकया हुआ हो कि चोट चोट के अरे मार देना? इंग्लिश बोलने से, बिलाल भाई इंग्लिश बोलने से नहीं आपका नहीं, पॉइंट इंग्लिश जो है वो होने के स्ट्रांग नहीं हो जाएगा ना। हाँ नहीं, मुझे ये मैं बताओ स्ट्रॉन्ग बिलाल करूँगा। भाई, हाँ आपको ये एब्सोल्युटली नॉर्मल लगता है कि आप किसी को बांदी बना रहे हो या मार्केट से खरीद के ला रहे हो। नहीं, आप उस वक्त की सिचुएशन देखें ना, जंग बदर हो रही है, जंग बदर में तो कोई बांदी नहीं आई, जंग ओहद में आई थी। तो फिर अब हाँ तो देखिए आप उस वक्त कोई का भी ले लो ट्रेडिशन था, एग्जांपल। उस वक्त का ट्रेडिशन था। हाँ क्या ये ट्रेडिशन, शराब पीने का ट्रेडिशन नहीं था उस वक्त? बिल्कुल था। तो बंद कराया ना रसूलुल्लाह ने। बंद करवाया क्योंकि आयत आई तो बंद करवा दिया। क्या मूर्ति पूजा करने का ट्रेडिशन नहीं था? बिल्कुल था। बंद कराया ना हाँ वन इस गो तरह में। सूद भी बंद करवा दी। हाँ एग्जैक्टली तो ये हाँ बहाने ना बनाओ कि ट्रेडिशन में क्या चल रहा था नहीं चल नहीं, रहा इट था। हैजंट बीन एब्रोगेटेड, क्योंकि वजह है कि वो है ना कि एंड पे जिहाद होना है बहुत बड़ा, तो इस वजह से ये है कि अभी अगर आगे कोई जंग मेरा हो सवाल फिर से मुसलमानों की। वही हो जाता है बिलाल, हाँ बाउंटी। क्या ये फिर इंसानियत के हाँ मुताबिक है कि आप किसी की यार देखें, मा- इंसानियत जो है ना, आप मेरा देखें सवाल वो कोई खत्म होने दो रिलीजन नहीं बिलाल। है। यू डिफाइन बिलाल इंसानियत जो है ना। हाँ बिलाल हाँ मेरा सवाल खत्म होने दो। हम्म, क्या आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है और इंसानियत के मुताबिक है कि आप किसी की माँ बहन बेटी को पकड़ के लेके आओ या खरीद के लेके आओ, क्योंकि अगर अच्छा स्लेव्स मार्केट में चल रही है तो आप खरीद के भी ला हाँ सकते हो। हाँ आप खरीद के लेके आओ या पकड़ के लेके आओ और आप उसके साथ डिंगी डिंगी करो हाँ और उसको मार्केट में बेच भी सकते हो आप। तो दिस इज हाँ। एब्सोल्युटली नॉर्मल और ये ह्यूमैनिटी के मुताबिक है, राइट। नहीं अब देखिए ना, वो वाले ट्रेडिशन चेंज हो गए हैं ना, तो इट हैज बीन ट्रेडिशन एब्रोगेटेड, अब तुमने नहीं चेंज होता। नहीं किया ना, वो तो दूसरों ने चेंज नहीं किया। तो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे अब लिए ये देखो ना, नॉर्मल एक है चीज क्या। खत्म हो तो एक अभी नहीं सेकंड, हो रहा है, तो एक सेकंड, इट इज एक सेकंड साहिल नॉर्मल भाई, जरा फॉर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जो हाँ एक्स खत्म हुई ना, वो मुसलमानों हाँ ने नहीं की, वो मुसलमानों से अच्छा जबरदस्ती करवाई गई है, वरना इंटरनेशनल ताल्लुकात खत्म हो रहे थे। आपके सऊदी अरेबिया ने सबसे एंड में खत्म हाँ, किया वो है। मुझे पता है, वो मुझे पता है, ओके सऊदी देन, तो ने एंड फिर में आप खत्म लोगों ने किया। मजबूरी की हालत में खत्म किया है।
जब ये नहीं तो मजबूरी खत्म होगी आप लोग दोबारा करोगे, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया हुआ है। तो ये मजबूरी है, इंटरनेशनल दबाव यार है, तो ये लिहाजा आपकी खत्म बहुत नहीं हो गई बड़ी है। ये आपकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वैसे ही किसी को स्लेव खरीद लेना या किसी फ्री ओके, मैन को अरे अब स्लेव किसी खरीद मिसकंसेप्शन है, तरीके अब से वो भी वो बनाना शुरू भाई। करो, दूसरा क्या मिसकंसेप्शन नाम है नहीं ये बोलो, कि अब मिसकंसेप्शन की टेंटे नहीं करो। अब स्लेव बनाना हाँ कैसे, अगर उसके ऊपर सवाल है तो वो किए जा सकते हैं। जैल भाई आप हाँ कंप्लीट मैं करें बात। बता रहा हूँ किसी हाँ, फ्री मैन को स्लेव लेना वो उस पे सिर्फ सवाल प्रिजनर नहीं ऑफ है। वॉर्स के लिए बिलाल, ये है कि बिलाल, आप लॉन्ड्री कर बिलाल, सकते हो। हाँ बिलाल, बिलाल, हाँ बिलाल, हाँ मुझे ये सब चीज पता है। इसी वजह से मैंने हाँ बहुत स्पेसिफिक सवाल किया जिसका तुम घुमा रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे नजदीक ये हाँ बिल्कुल नॉर्मल और इंसानियत के मुताबिक है कि आप मार्केट से कोई स्लेव को पकड़ के लाओ या जंग के मैदान से किसी को पकड़ के लाओ और उसके साथ आप डिंगी डिंगी करो और उसको आप मार्केट में बेच भी दो। क्या ये नहीं देखिए नॉर्मल ना है? सिर्फ सिर्फ मेरी बात सुने सिर्फ हाँ, डिंगी डिंगी करने का हुक्म नहीं है होली मेरा प्रॉफिट ने सवाल ये डिंगी भी कहा डिंगी, कि सुनो ड्रेस देम सुनो, एज यू बिलाल, ड्रेस बिलाल, फीड देम बिलाल, एज यू फीड बिलाल, तो उनको पूरे बिलाल, वो दे रहे हैं सर राइट्स बिलाल, बिलाल, हाँ जो सवाल मैं ना करूं उसका जवाब मत दो। अच्छा मेरा सवाल सेम नहीं खाओ, सेम अब पियो, सेब पहनाओ, इस पे हाँ सवाल नहीं है। अच्छा मेरा सवाल ये है कि हम्म, आप स्लेव के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो और आप उसको मार्केट में बेच सकते हो। क्या अच्छा ये आपके नजदीक नॉर्मल और इंसानियत के मुताबिक है? अगर है तो हाँ बोलो, अगर मैं हॉली नहीं है प्रॉफिट तो के नहीं टाइम बोलो। में होता तो तब होता क्या? अगर हॉली प्रॉफिट के टाइम में मैं होता उस वक्त होता तो तब था नॉर्मल तो था अभी आपके लिए ये इंसानियत के मुताबिक नहीं है? अभी वो सिचुएशन ही नहीं है ना तो इंसानियत के मुताबिक सिचुएशन कैसे आएगी होगा तो सिचुएशन आएगी तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे मतलब आपके लिए ये सिचुएशन आएगी तो वी विल ट्रीट देम एज कुरान हैज इंस्ट्रक्टेड अस टू ट्रीट देम मतलब चोदोगे ना? एज पर कुरान तो आप उनको चोद सकते हो, इफ वी आर तो फीडिंग चोदोगे देम ना? अगर हम उसको नान नफका दे रहे हैं हाय 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 हाँ हाय, क्या लॉजिक! अगर आप उसको फीड कर रहे हो तो ये हाँ तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसको चोदो, बिकॉज यू आर फीडिंग एंड बिकॉज यू आर गिविंग देम क्लोथ्स, है ना भाई? हाँ नान नफका उनका पूरा कर हाँ अच्छा, अभी मेरे अच्छा को एक तो बात मेरी बात बताओ बिलाल। सुने वॉर नहीं नहीं, टॉर्न जब कंट्री है खत्म दे आर नहीं हुई, रोमिंग अराउंड खत्म नहीं हुई, खत्म अच्छा नहीं हुई। हाँ, अब मुझे ये बात बताओ हाँ कि कोई आपकी माँ और बहन को स्लेव बना ले, अच्छा ठीक है, वॉर हो रहा था, बना ले और उसके साथ उसको अच्छा खिलाए पिलाए, मुर्गी बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम, हम्म डिजाइनर कपड़े पहनाए और उसके साथ फिर उनको चोदे और बेचे। तो चूंकि खिला पिला रहे थे, कपड़े दे रहे थे, तो आपकी बहन और बेटी के साथ कोई इस तरीके से करेगा तो ये भी नॉर्मल होगा ना? फिर दे डिजर्व, एंड द पर्सन हु इज फीडिंग ही आल्सो डिजर्व योर सिस्टर एंड डॉटर। अब देखिए ये तो फिर वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना हाइपोथेटिकल क्यों है? अगर आप किसी को बना हाइपोथेटिकल के, देखिए ना अभी अभी इसमें देखें अभी कोई वॉर हाइपोथेटिकल तो नहीं क्या है? हो रही है एक सेकंड अभी जी, एक वॉर सेकंड तो साहब, नहीं एक सेकंड रुके, इसका हाइपोथेटिकल खत्म करता हूँ। अभी तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि स्लेवरी खत्म इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि अभी हाँ वो खत्म नहीं हुआ, जिहाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपका फाइनल जिहाद आना है, हाँ आपके सो कॉल्ड इमाम मेहदी नहीं आना है, आना ना? हाँ हाँ ओके, सो अब ये हाइपोथेटिकल नहीं रहा। इमेजिन करें अच्छा कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, अब हाँ हाइपोथेटिकल नहीं रहा, इमाम मेहदी आता ठीक है, है ठीक है? 15-20 दिन बाद नहीं आ रहा है यार क्यों तरीके से तुम्हें आया एक सेकंड तुम्हें पता है, यकीन से कह सकते हो? हाँ मैं कह सकता हूँ यकीन से कह सकता यकीन से कह सकते हो? हूँ हाँ बाद मैं में बात अभी करना, निशानियां नहीं बोल नबी की निशानियां पूरी कर लेंगे, साल बाद आ गया, कोई मसला हाँ नहीं, टेंशन नहीं। सो ठीक बेसिकली इमाम मेहदी आता है, लड़ाई शुरू हाँ करता है, हाँ तुम लोग उस वक्त लड़कियां पकड़ोगे, उनको स्लेव बनाओगे, चौदोगे। अब उस वक्त मैं और साहिल पकड़ेंगे तेरी बहन। अब बता, अच्छा हम अगर उसके साथ यही करें जो तुम्हारे कुरान ने कहा है, तो वो अच्छी बात, सही बात होएगी ना? क्योंकि अब तू उसे बुरा नहीं कह सकता, हम भी वही कर क्योंकि रहे हम हैं जो लोग तेरे खाना कुरान ने भी कहा। खिलाएंगे। खाना खाना साहिल छोड़ यार, जो मुंह से मांगेगी वो वाला खाना। जो भाई एडम, बल्कि मैं तो खुद गरीबी वाला वेज थाली खाऊंगा और इनकी बहन को जो है मैं मुर्ग मुसल्लम खिलाऊंगा। भाई मैं मटन खिलाऊंगा भाई, और बता, वो भी बारबेक्यूड मटन। हाँ भाई, हाँ लेकिन भाई बिलाल, उसके बाद वियाग्रा की 2 गोलियां खा के 4 घंटे करूंगा। यार आई एम नॉट बीइंग पर्सनल आगे पीछे से नॉटी वो भी। क्वेश्चन, नॉटी क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ नॉट बीइंग पर्सनल वाई वाई व्हाई? व्हाई? क्यों?
क्योंकि मैं तमीज से Why? बात करना नहीं, चाहता अपनी बहन इसमें बेटी तमीज क्या आई है? तो वाई और तमीज और नॉट बी पर्सनल, दूसरों जाग की जाती है। बहन बेटियां ही नहीं है, हैं? भाई मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त के टाइम नहीं, इसमें तमीज तमीज मतलब तुम्हारी बहन, इसी वजह से हम पर्सनल होते हैं, क्योंकि तुम क्यों? लोगों के नजदीक दूसरे की माँ बहन बेटी जो है ना, ये बस एक चूत है। आई एम रियली सॉरी गाइस। ऐसे लोग जो ये कहे कि भाई सिंस वी आर फीडिंग देम एंड वी आर गिविंग देम क्लोथ, दैट्स द रीजन वी हैव ऑल द राइट्स टू फक देम, तो भाई मैं फिर हम ऐसे ही बोलेंगे। किसको नहीं सुनना है वो प्लीज थोड़ी देर के लिए डिस्कशन छोड़ दे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम बोलेंगे और ये वर्ड ही यूज करेंगे। नहीं सुनना है, किसी को बुरा लग रहा है तो छोड़ दो। हाँ बिलाल, तो हाँ तुम लोगों के नजदीक जो है वो दूसरे की माँ बहन बेटी, ये तुमको बस एक होल दिखता है, लेकिन जब नहीं तुम्हारी माँ बहन की बेटी आती है तो ये एक परफेक्ट, एक इज्जत वाली चीज, एहतराम वाली चीज ये हो जाती है। ये हिपोक्रेसी है तुम लोगों की। जो लॉजिक और आर्ग्यूमेंट तुम दे रहे थे, यस एडम प्लीज। और बेसिकली तुम्हारी वही बेटी और तुम्हारी वही बहन जिसको हम पहले गुलाम बनाएंगे, 1 महीना उसके साथ एंजॉय करेंगे, उसके बाद मैं दिल्ली के बाजार में चौराहे में खड़ा होकर उसको बेचूंगा। और कैसे बेचूंगा कि जो चाहे वो उसके थनों को भी हाथ लगा सकता है। हाँ, उसकी नाफे से लेके घुटने तक को हाथ नहीं लगा सकता, देख नहीं सकता, लेकिन थाइस तक पे हाथ रख सकता है, देख नहीं सकता। उसके थनों पे हाथ रख के देख सकता है, उसके पेट को टच करके देख सकता है, उसकी टुई को देख सकता है टच करके, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ नहीं लगा सकता। बाकी तमाम बॉडी को छू के टच करके इंजॉय करके खरीदेगा अगला, बाजार में खड़ा करके बेचूंगा। क्यों भाई, क्यों ना बेचूं? जब तुम्हारे नबी के सहाबियों ने ऐसा किया, जब नबी ने ऐसा किया, मुझे बताओ कि नबी ने फिर ऐसा तुम्हारी माँ बेटी ने ऐसा क्यों करने से मना है? तो यार अब ये तो वही बात है ना कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर हाइपोथेटिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल कहाँ है? पास्ट हो वही चुका है, देखिए ना, फ्यूचर की हो बात कर चुका रहे है हैं। ना, फ्यूचर से पास्ट हो भाई चुका तो और फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो नबी ने इसलिए लड़कियां नहीं लॉस तो बेची, फिर ठीक है। लड़कियां अगर नहीं हम बेची हार नबी गए ने। तो ठीक है। हार गए तो ठीक है, लो जैसे साहिल मान गए इन्होंने, अगर हार क्या गए तो बोला? ठीक है। वो कह रहे हैं कि अच्छा, हार अगर गए हम तो चलेगा? हार गए तो ठीक है। जितने भी लोग हैं देखें भाई लोगों, इसलिए इस्लाम के खिलाफ खड़ा होना सबसे इंपॉर्टेंट जूज होना चाहिए आप लोगों की लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट जूज होना चाहिए। क्योंकि अगर हार गए तो ठीक है, और अगर ये जीत गए तो ये यही करेंगे जो मैंने बोला हमारी माओ बेटियों और बहनों के साथ। सो और ये बेगैरत एनीवन, क्या बोल रहा है एडम? हार गए तो ठीक है। देयर मदर एंड सिस्टर डिजर्व दिस। हार हाँ गए हाँ, तो इनकी माँ बेटी के रिजर्व हु करती है है। ऐसे लोगों पे? तो अगर आप हार गए तो फिर हाँ तो तुम लोग बगैरत हो ना सालो, तुम करोगे ना हाँ, बहन तो चोदो, तुम तुम लोग लोग करोगे। बगैरत नहीं हो, तो इसीलिए तो तुम कह रहा हूँ, बगैरत नहीं हो इसीलिए फिर तो इस सबको वजह तैयार से। कर रहे हैं हम, इसीलिए तो अच्छा। आर्मी तैयार कर रहे हैं कि जब तुम लोग ये खड़े होगे ना तो तुम लोगों को खड़ा होने से पहले चोद के रख दें। हम्म 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 कैसा बेगैरत इंसान है यार। नहीं नहीं, बगैरत की भी कोई डेफिनेशन है, वो इस डेफिनेशन से बियॉन्ड है भाई। बियॉन्ड है, चलो बियॉन्ड है। नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट साला क्वेश्चन। मादरचोद बोलिए साहिल भाई इसको, बेगैरत होता है ये। बिलाल, इंडिया से हो किधर से हो? मैं नहीं हूँ इंडिया से, मैं यूएई से। अबे बहन चोद को अरबी का लाना नहीं आता, ये वैसे हूँ। अरबी नुस्खे के हो? नहीं नहीं, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तानी नुस्खे के हो क्या पाकिस्तानी नुस्खे के हो? पाकिस्तानी नुस्खे का है। साहिल मैंने कह रहा था पाकिस्तान में ये लड़के लोड़े जितने भी है ना, ये कॉलेजों से ये सुनते आ रहे हैं, और कॉलेज जमाने से, स्कूल जमाने से ये कहते आते हैं कि हम एक वक्त आएगा जब गजवा हिंद करेंगे और यहाँ पे हम ये वाली लड़कियां, ये जो नहीं, उर्मिला ऐसा और ये वाली बिल्कुल नहीं लड़कियां, कहते, ये मिथ है इनको चल बे आपका। चुप करे बहन के लड़े चुप कर, इनको हमने मलके कदीम बनाना है, मलकल जमीन बनाना है। इनको बचपन से ये बात इनकी कॉमेडी सेंस में चलती है, इनके मजाक में चलती है, ये जब अपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर बोलते हैं तब के मजाक में चलती है भाई, क्योंकि ये जूज है इस्लाम का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जूज ऑफ इस्लाम, क्योंकि मोमिन की निशानियों में से निशानी है। दैट्स द रियलिटी।
और And एटलीस्ट चलो सच्चाई से बोला इसने, हाँ हाँ बोला, इसने बहुत वी बगावत नीड की टू है, अप्रिशिएट दैट। नहीं, लेकिन पहले सही घुमाने की चाहिए। कोशिश किया एडम, पहले घुमाने की कोशिश किया, उस उनके राइट्स खिलाओ पिलाओ, पहले घुमाने की कोशिश किया, जो हमको मालूम है, जो इनके उलमा जो वो डालने की कोशिश करते हैं ना जलेबी, वो इन्होंने भी कोशिश की, हमको मालूम है, लेकिन इनको नहीं मालूम ये चीज कि हम ये पहली बार ये सब जवाब नहीं सुन रहे। अच्छा, मैं 4,000 लोग जो 3 बजे देख रहे हैं, इसमें से कई सारी मोमिनाएं भी होंगी। मैं आप लोगों को एड्रेस करना चाहता हूं अभी। तुम्हारा जो भाई होगा, तुम्हारा जो बाप होगा, और तुम खुद आप सोचो कि तुम्हारा इस्लाम क्या सोच दे रहा है। अच्छा नहीं, जो आप लोग मोमिना है उनके लिए एक और चीज देखते हैं। ओके, एक और चीज आगे चलते हैं। इस्लाम के अंदर एक मुसलमान फीमेल की जब शादी होती है, उसने मर्द के ताबे क्यों रहना है, मर्द के अंडर क्यों रहना है, मर्द के ताबे होके क्यों रहना है? क्योंकि मर्द खिलाता पिलाता है। दैट्स इट। तो फीमेल इन इस्लाम, चाहे वो मुसलमान फीमेल हो चाहे वो नॉन फीमेल हो, वो सिर्फ एक चे है। क्यों चे है? क्योंकि मर्द खिलाता पिलाता है। कुरान की आयत एब्सोल्युटली क्लियर है कि वो तुम्हें खिलाता पिलाता है, इसलिए तुम चे बन के रहोगे उसके लिए। मर्द औरतों पे हाकिम है, ये लिखा हुआ है। एक हाँ जी, तो चे बन के रहेगी ना, हाकिम है वो, चे बन के रहे। क्यों तो हाकिम हाकिम है, क्यों है? तो हाकिम का हाकिम क्यों मतलब है? नहीं, क्या आगे मतलब आगे होता है? आगे हुकूमत आगे करना ना। हाकिम, हाँ हाकिम क्यों है? हाँ। अगला पार्ट पढ़े। बिकॉज, क्योंकि हाँ। क्योंकि खर्च करता है, माल खर्च करता है। मैं आंसर दे देता हूं इनके बिहाफ में। थैंक यू। तो मैंने कौन सा गलत बोला? क्योंकि वो माल खर्च। फिर मैंने क्या गलत बोला? हुक्मरानी किस बात पे करो? क्योंकि माल खर्च करते हो। जो औरत सारा दिन घर का कामकाज करती है, बच्चे पालती है, तो एक मर्द को तो संडे की छुट्टी भी मिल जाती है, और सैटरडे संडे की भी मिल जाती है, फ्राइडे में हाफ अच्छा, डे भी तो हो जाता है। हुक्मरानी का क्या जो आप क्या लड़की ले रहे है, हैं? जो फिर लड़की है, दूसरा वो तो क्या? 24 घंटे काम करती है। वो तो बच्चा रात को 12 बजे भी उठेगा तो उसको संभालती है, उसको दूध पिलाती है। उसने तो, उसका तो छुट्टी भी कोई नहीं है। उसकी तो अच्छा, तो मदर्स डे में फिर भी छुट्टी नहीं होती साली की। अच्छा, तो इसमें फिर क्या उसकी ऑपरेशन उसको क्या तो हो मदर रही है? डे नहीं के ऊपर समझा भी है। उसे दूध पिलाना नहीं, है। ऑपरेशन क्या हो रही है? अच्छा बिलाल, 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 हाँ। एडम, सिर्फ हाँ, सॉरी, हाँ आई एम रियली नहीं नहीं, रियली प्लीज सॉरी। प्लीज कैरी ऑन। हाँ, मैं सिर्फ एक बात रखूंगा क्योंकि मेरे को अचानक याद है और वो भूल जाऊंगा, फिर ये हाकिम वाली बात आप रखना। बिलाल, बिलाल भाई, हाँ क्या ये ज्यादा जी सही भाई। नहीं रहेगा, हाँ। या रसूलुल्लाह को ये, या अल्लाह को ये अमल नहीं रखना चाहिए था कि हाँ। भाई हाँ। फीमेल के बदले अगर हाँ। प्रिजनर ऑफ वॉर अगर आप पकड़ते हो, हाँ। तो जो मर्द हजरात है, हम्म। चाहे वो इस साइड से हो, तो उनकी गांड मारी जाए, और तुम्हारे साइड से मोमिन हजरात अगर वहां पकड़े जाते हो, तो माँ हाँ। बहन को बीच में लाने के बजाय तुम्हारी गांड मारी जाए। ये ज्यादा बेहतर नहीं होता? एडम, आई एम रियली सॉरी, ये अचानक से एक ख्याल मेरे दिमाग में आया और मुझे लगता है कि ये ज्यादा सही तरीका होता। ख्याल तो आपका अच्छा है, क्योंकि लड़ाई तो वो करने आते हैं ना, मर्द करने आते हैं। लड़कियां तो पानी पिला रही होती हैं यूजुअली। अगर आप देखें, वो तो पानी पिलाने या मरहम पट्टी करने के लिए आती थी ना जंगों में, हाँ, पुराने जमाने में। सो इन रियलिटी मेजरली मर्द लड़ रहे होते थे। शायद ही कोई एक आधी लड़की होगी जो लड़ेगी, वरना यूजुअली लड़कियां नहीं लड़ती थी पुराने जमाने में भी। देव पानी पिलाती थी, और तो गांड तो फिर उनकी मारनी चाहिए मर्दों की वजह, क्वाइट फ्रैंकली। और फिर आयत आ जाती, गार्ड के बदले गार्ड। ऐसे तो कोई आयत। उसने ये नहीं कहा कि आयत है, उसने कहा आयत आ जानी थी अगर ये हुक्म होता। अच्छा। तो ये बेहतर नहीं होता? माँ बहनों की इज्जत इज्जत रह जाती। हाँ बिलाल, चौधरी, मैंने बताया है आपको कि उस वक्त देखे ना, उस वक्त का जो ट्रेडिशन था, पहले अरबों के लिए शुरू में आया ना अरे तो कि चेंज करना चाहिए था ना, ट्रेडिशन वाला आर्गुमेंट अगर खत्म कर दिया हमने। एब्रोगेट अभी हाँ, तक नहीं एक हुआ, सेकंड यार, एक क्योंकि वो सेकंड एक एंड पे मैंने सेकंड। आपको बता दिया ना जिहाद जंगेज खान को बुरा क्यों कहते हो? क्योंकि ही वाज अटायरेंट, इस वजह से। ओके, और उसने क्या किया था? उसका जो खैमा होता था उसके अंदर लड़कियों की गुलाम लड़कियां होती थी जिनको चुताता रहता था, ठीक है? अच्छा। हाँ। तो जंगेज खान में और मोहम्मद में फर्क क्या है? या सिर्फ इस बात को लेके कि स्लेवरी थी इस्लाम में स्टार्ट कितना में, अब इस सोचना पे ये पड़ा है तो नहीं ना। तुम्हें, कितना सोचना पड़ा है तुम्हें सोचना क्या कि पड़ा? जंगेज खान और मोहम्मद में फर्क क्या है। इतना सोचना पड़ा है तुम्हें। इमेजिन दैट, दिस इज द रियलिटी ऑफ मोहम्मद। अगर कुरान को और इस्लाम को निकाल दो, साइड पे कर दो,
तो मोहम्मद और जंगेज खान में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, फिर तो दूसरा क्या नाम है, स्टैनले में भी कोई फर्क नहीं है, किसी में भी कोई फर्क नहीं है, कॉल एवरीवन इक्वल। मैंने तो इसका मान गए ना आपके मोहम्मद में और जंगेज खान में कोई फर्क नहीं है, अगर नहीं, मैं इस्लाम और बिल्कुल कुरान भी को नहीं साइड में मान कर दो। रहा। ओके, क्या काम मोहम्मद ने ऐसा किया जो जंगेज खान ने नहीं किया? चलो टेल मी। लड़ाइयां उसने की, मरते अच्छा, दम तक कुत्तों की तरह लड़ाइयां करता रहा मोहम्मद। 49 सही बैटल्स की उसने। उसके अलावा ये अदर छोटे छोटे सरायास भी अलग भी थे, लेकिन 49 कहा जाते हैं कि उसमें एज ए कमांडर उसने सारी प्रिपरेशन करके भेजी। जो बंदा 9 साल में 49 लड़ाइयां कर रहा है, आप इमेजिन करो कि 1 साल में कितनी लड़ाई बनती है अगर बंदा 9 साल में 49 लड़ाई कर रहा है। एक एक टाइम में कितनी फौजें कितने कितने एरियाज में भेज रहा होगा। यानी कि 5 बैटल्स, 5.5 बैटल्स एक साल के अंदर, 5 या 6 बैटल्स मोहम्मद जो है वो कर रहा है। 2 सालों के अंदर वो 11 बैटल्स कर रहा है, अपनी फौजें भेज रहा है प्रिपरेशन करके डिफरेंट एरियाज पे अटैक करवाने। वो दूर दूर तक, फतेह मक्का के बाद दूर तक जाके 1100-1200 किलोमीटर दूर तक उसने अटैक्स करवाए। मोहम्मद और जंगेज खान में फर्क क्या है? और वहां से बच्चियां लेके आ रहा है। और फिर चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 43 की तफसीर पढ़ते हैं तो मोहम्मद लोगों को इंसाइटमेंट के दे रहा है, आओ वहां पे अटैक करते हैं तबूक पे। वहां पे हबशा की कालक और रोम की सफेदी के मिलाप से बहुत ही जबरदस्त पीले बालों वाली बच्चियां खड़ी हैं, आओ वहां पे अटैक ये करें। मैं कौन तुम्हें सी पीले तफसीर है? बालों वाली बच्चियां देता हूं, ये कौन सी तफसीर बिनाते है? बिनाते अफसर देता हूं, कुर्तबी बिनाते अफसर देता हूं। मुझे बताओ, एक मोहम्मद वो टायरेंट किस्म का इंसान जिसके लिए हदीस में मोहम्मद अपने मुंह से कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे 5 चीजें दी हैं, उसमें ये एक चीज कौन ये सी है सही हदीस कि है? एक महीने, सही कौन सी हदीस हदीस है? मुस्लिम की, सही मुस्लिम की, एक कौन एक सी चीज उसमें हदीस से नंबर ये है बताइए? कि मैं 1 महीने की मुसाफत से लोग मुझसे टेरर खाते हैं, 1 महीने की मुसाफत से लोग मुझे टेरर खाते हैं। इतनी लड़ाइयां लड़ता था कि जब वो अपनी फौज लेके निकलता था लोगों में टेरर फैल जाता था कि आ गया हलाकू खान, जंगेज खान। सेम चीज जो जंगेज खान हलाकू खान ने की, उसमें और मोहम्मद में कोई फर्क ही नहीं है। सिर्फ कुरान और मेरे हदीस हदीस साइड में कर नंबर दो। तो बताएं। ओके, मैं अब हदीसें दिखाना शुरू कर देता हूँ। लो जी भाई लोगों, अच्छा अगर मैं सारी हदीसें तुम्हें अभी साबित करूं, इस्लाम छोड़ोगे ना? फिर तो नहीं कहोगे इस्लाम अच्छा है? नहीं, कभी भी फिर नहीं। फायदा मुझे दिखाने का, फिर मुझे अच्छा इतनी चलो, मेहनत करने का फायदा तुम्हारे साथ। ना दिखाओगे, ना दिखाओगे। ओके, चलो ये साहिल भाई नए बंदे को ले लो, खत्म हो सिर्फ गया। ये स्लेवरी पे करने से ये नहीं पता लगता कि इस्लाम हाँ पे हाँ, ये स्लेवरी नहीं, मैंने सारा कुछ खत्म कर दिया बेटा। हलाकू बेटा खान, कुछ भी नहीं खत्म किया तुझे तूने, क्या तुझे खत्म बताया, किया? तुझसे यही बोला था कि हलाकू खान में और मोहम्मद में फर्क बता दे, तूने नहीं बताया और मैंने साबित किया कि कोई फर्क नहीं। हाँ, 11 घर बनाए हुए थे मस्जिद नबवी के अंदर, हर घर में अच्छा। एक एक लड़की और 4 गुलाम स्लेव्स जो कि सही हदीसों में आते हैं, 4 गुलाम स्लेव्स, लड़कियां हाँ, स्लेव्स। अपना हफ्सा के बेड के ऊपर डिंगी डिंगी मचा लेता है वो किसी स्लेव के साथ, ठीक है? तो ये अच्छा वो और अरे कोई एडम भाई, प्रॉब्लम है आप कोई आप स्लेवरी टाइम की? वेस्ट कर रहे हो। ये मानने वालों में से नहीं है, इसके पीछे टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, लोगों को पता लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, एनी इसमें हाउ, एक बात देखो, ये बड़ा मेरे को हंसी आई अभी। मुस्लिम साहब थोड़ा रुक जाइए आप। जी जी। मेरे को अभी इतनी हंसी आई। एडम साहब ने बोला कि मैं दिखाता हूं, तो फिर छोड़ दोगे? तो बोले नहीं छोड़ूंगा। तो बोले फिर नहीं दिखाऊंगा। तो बोले नहीं दिखाओ। मतलब ऐसी हो गया कि एक पेशेंट अच्छा है। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। क्या अरे हो गया? बिलाल मैं रुक ढूंढ जाओ यार। लूंगा ढूंढ लूंगा, लेकिन छोड़ूंगा फिर भी नहीं। बिलाल हाँ, एक तो मिनट ये रुक तो कोई जाओ। छोड़ने का तो कोई जवाब नहीं है कि दूसरा उन्होंने ऐसा कहा तो अबे छोड़ दूं। टेररिस्ट साला, उसको तुम अपना के अच्छा, बैठे हो, बिलाल साहिल भाई बोले यार। बिलाल मेरे को बात तो कंप्लीट करने दो। हाँ भाई हो सकता है करेंगे। तुमको अक्ल आ जाए। हाँ हाँ। ये ऐसी हो गया कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर डॉक्टर साहब उसको बोलते हैं कि भाई तुझे एड्स है। तो पेशेंट बोलता है दिखाओ। तो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं रिपोर्ट्स दिखाता हूं तुझे, मानेगा ना? नहीं, दिखाओ ही मत।
अरे भाई तेरे नहीं दिखाने अबे बोलने भाई वो डॉक्टर है, तुम कोई डॉक्टर हो? तुम तो खुद अपना रिलीजन बना के बैठे हो ना, ऐसे ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। चलो आज मोहम्मद ह्यूमैनिटी ने भी तो ह्यूमैनिटी यही खेलेंगे। मोहम्मद ने भी तो अपना रिलीजन ही बनाया था ना। अपना मोहम्मद का रिलीजन रिलीजन बनाया। अल्लाह अल्लाह कौन सा खुद आके तुम्हें बता गया कि मैंने रिलीजन दिए? अल्लाह को देखा किसी ने? हवा को देखा है आपने? अल्लाह को देखा? नहीं नहीं, सिंपल सी हवा बात है, को अल्लाह देखा को देखा। है? हवा को फील कर सकते हैं हम, तुम फील कर सकते हो हवा को? हवा को फील कर सकते। फील कर सकते हो ना? हम्म। ओके, बेहतरीन। अल्लाह को फील कर सकते हो? फील करा के दिखाओ। ओके, सो बेसिकली देयर आर 6 सेंसेस जो कि इंसान के अंदर होती हैं। 5 जो हाँ। सेंसेस हैं वो हमारी नर्वरी सेंसेस है। अल्लाह किसी भी नर्वरी सेंस के अंदर नहीं आता। रादर अल्लाह आपकी ड्रीम के अंदर भी नहीं आ सकता और विजन के अंदर भी नहीं आ सकता। आपसे ड्रीम और विजन में हाँ। आके अगर अल्लाह खिताब करेगा तो आपके स्कॉलर कहते हैं कि जान लो कि वो अल्लाह नहीं, वो शैतान है। हाँ। ठीक है, तो अच्छा। इंसान की किसी भी विजनरी सेंसेस के अंदर, इवन 6 सेंस के अंदर भी अल्लाह नहीं आ सकता। तो नहीं आ बेसिकली सकते। अल्लाह जो है ना, तो उसी तरह हाँ। मोहम्मद अपने मुंह से टैटा कर दी ना, तो मैं भी एक नबी बन जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मेरा नाम है नबी है आदम में तो सीकरी प्रोड्यूस अ सीकर। बुक लाइक अ कुरान, मैं मान हाँ जाऊंगा। हाँ, प्रोड्यूस अ आई बुक। हैव प्रोड्यूस्ड अ बुक, आई हैव हाँ तो प्रोड्यूस्ड अ बुक। शो मी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग वेबसाइट, मेरी अपनी वेबसाइट में मेरी बुक है। अगर मैं बुक शो कर देता हूँ अभी तुम्हें, वल्ला वल्ला आप एडम भाई इस्लाम, वल्ला अब इस्लाम छोड़ दोगे? ये लो, अजीब ये बात। ये मेरी बुक, ये मेरी बुक पढ़ो भाई जान, नहीं, ये दिखाओ मेरी ही बुक मत दिखा आदम, दो। ना दिखाऊं? दिखाओ ही मत। दिखाऊं ही मत? ये बिलाल बोलेगा दिखाओ ही मत। लो लो, मेरा बच्चा पढ़े जरा। हु एम आई, आदम सीकर। सबसे पहले मेरी बुक में सबसे पहला काम क्या है कि मैं कौन हूं, उसके बारे में हाँ। पढ़े मेरे भाई। क्या लिखा है? इन्ननी अन्नल्लाह ला इलाहा इल्ला अन्ना फअबुदूनी फक़िमिस सलाता लिज़िक्रा। फक मीनी, वाह 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 यार वाह। मुझे नजर नहीं आ रहा, छोटा करके अच्छा लिखा अच्छा, हुआ है। तो क्या मतलब है इसका? हाँ। क्या पढ़ा अरबी में आपने? दुबई में रहते हो भाई, तुम्हें तो अरबी आनी चाहिए। भाई मुझे क्या नहीं मतलब है? आती है। नीचे उर्दू में भी लिखा, वही पढ़ लो। अच्छा, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो यार लिहाजा अरेबिक अरेबिक ग्रामर ही कुरान पे बेस्ड है, तो आप लिहाजा लिखते अरबिक लिहाजा। ग्रामर ही कुरान पे है। ओके, हाँ। लिहाजा मेरी ही इबादत करो और मेरे याद के लिए नमाज कायम करो। अच्छा, हाँ। नाउ नाउ मेरा बच्चा, ये मैं एडम सीकर कह रहा है, मैं अल्लाह हूं, अच्छा। मैं कह रहा हूं, ये आई एम अल्लाह। अच्छा। अच्छा, आप कह रहे हो कि ग्रामर जो है वो कुरान के ऊपर बना है। कुरान हाँ। के अंदर ग्रामर का कोई एक रूल दिखा दो, 1 रूल। मैं कह रहा हूँ बेस्ड ऑन कुरान है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कोई बेस्ड हाँ। ग्रामर। देखो, समझने की कोशिश करो। हाँ। जब आप सेंटेंस बना देती हो ना, सेंटेंस, तो वो सेंटेंस बनाने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है। हाँ जी। तो अब मुझे बताओ कि कुरान के अंदर ग्रामर का कौन सा कानून है? 1 लॉ ग्रामर का दिखाओ कुरान के अंदर। यार अब ऐसे अब लिखा तो नहीं हुआ कि ये ग्रामर का कानून है, ये कोई दूसरा बयान ओके, होगा, तो अंग्रेजी बेसिकली की किताब तो आपको नहीं है। आपको बचपन से जाहिल बनाया गया और आप जाहिल बने हुए हैं, अच्छा। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जाहिल बने हुए हैं। जब आपने उर्दू पढ़ना लिखना सीखी, पाकिस्तान में रहते हो, उर्दू पढ़ना लिखनी सीखी एक जमाने में। हाँ जी। सबसे पहले अली पे सीखी, फिर आपने जी। लफ्ज बनाने सीखे, फिर आपने टेंसेस सीखे। अब वो जो टेंसेस हैं वो ग्रामर के होते हैं। आपने सीखा कि पास्ट टेंस कैसे यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट कैसे यूज करना है, फ्यूचर टेंस कैसे यूज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे यूज करना है। ये सीखने के बाद आपने लफ्जों को सेंटेंस बनाया। अगर ग्रामर मौजूद ही नहीं थी तो कुरान सेंटेंस ही नहीं बना सकता। ह्यूमन ह्यूमन वो सेंटेंस बोल ही नहीं सकते, ह्यूमंस को सेंटेंस समझ ही नहीं आ सकते अगर ग्रामर नहीं थी। सो ग्रामर थी तो सेंटेंस बने थे। अगर कुरान ने ग्रामर के रूल देने थे तो पहले रूल देता। मुझे बताओ, कुरान से पहले ग्रामर के रूल्स कुरान में किधर लिखे हुए हैं? जसाइल यार, सीरियसली, ये पढ़ा लिखा अपांग है यार। तुम जो बोलते हो ना अपांग, ये पढ़ा लिखा अपांग है यार। लाइक दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज, के बचपन से पढ़ते आ रहे, बोलते आ रहे हैं, कभी सोचा ही नहीं इस बात का इन लोगों ने कि कुरान से ग्रामर नहीं निकलती। और मेरे भाई, ग्रामर को चेंज किया गया कुरान को सही करने के लिए 12वीं सदी ईस्वी में। कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कि अगर अरबी की बेसिक लुगत के ऊपर जाओ तो वो आयत गलत हो जाती है, शिर्क दिखाती है। लिहाजा कुरान को सही करने के लिए
अल्लाह को एक दिखाने के लिए कुरान के लिए ग्रामर चेंज कर दी गई, नंबर 1। नंबर 2, कुरान में ढेर सारे अल्फाज नॉन अरबिक वर्ड्स हैं जो सीरियाइक लैंग्वेज से हैं, कुछ नीचे ईरानी लैंग्वेज से हैं। उन लैंग्वेजेस का मतलब ही नहीं था। अर्ली स्कॉलर्स एक एक लफ्ज के 8-8 10-10 मीनिंग दे रहे हैं। उनको सीधा पदरा करने के लिए आपकी ग्रामर में उसकी लुगत में ट्रांसलेशन बनाई गई हैं। पढ़े लिखे अपंग हो आप, जो बोला गया आपको जिंदगी में वो बस बोलते जा रहे हो, जैसे कि तोता बोलता जाता है। यार आप सिखा अपने दें। बिलाल भाई जी भाई। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने जी अभी भैया। डिस्कशन किया है, हाँ आप जी। थोड़ा सा अकेले में बैठ के इसको फिर से सुनना मेरे भाई, और अच्छा अपने अंदर के जमीर को थोड़ा हिलाना और सोचना भाई कि आप किस चीज का दिफा कर रहे हो और उसका दिफा करने की चक्कर में आपने क्या क्या बोला है।